बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बेटे आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। अच्छा बेटे, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकंड ईयर एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर सिर्फ ये वाला हिस्सा पूछेगा तो ये शॉर्ट है, सिर्फ ये वाला हिस्सा पूछेगा तो ये शॉर्ट है, और अगर साथ ये पूरा वेरीफाई करने के लिए भी कहेगा कि ये वैल्यू एक्स के इक्वल है तो फिर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इन चारों के लिए हमने ये सोल्व करने हैं। तो अब देखिए, एफ इनवर्स एक्स है, यानी कि इनवर्स वाले फंक्शन आ चुके हैं अब आपके पास, इनवर्स वाले फंक्शन। तो एक बात आपने ख्याल रखनी है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, के इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है कब? व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, कि जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिव फंक्शन में ना आगे बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है ना? तो अगर हम वन वन फंक्शन की बात करें तो ये देखिए जी, एक आपके पास सेट एक्स है, एक आपके साथ पास सेट वाई है। ठीक है ना? तो देखिए, फंक्शन ए इज इक्वल टू वन। ठीक है ना? एफ ए इज इक्वल टू वन, एफ ए इज इक्वल टू वन, एफ बी इज इक्वल टू टू, एफ सी इज इक्वल टू थ्री। अब इसके बाद वन वन फंक्शन में होता क्या है कि हमने इसकी रेंज देखते हैं। अब ना हमने ना इसकी रेंज देखी, इसकी रेंज में ना ये वाले हिस्से आए हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये हमारी रेंज आ चुकी है। क्या रेंज वाई के इक्वल है? नहीं जी, ये रेंज वाई के इक्वल नहीं है, मगर ये वन वन फंक्शन है। ठीक है ना? एक के लिए एक है। ठीक है, ये वन वन फंक्शन चल रहा है। बाकी उसके बाद आ जाता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और वन वन में ना बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई के लिए एक फंक्शन है। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होगा कि देखें, एक के लिए जो है ना ये बन रहा है एफ ए इज इक्वल टू वन, एफ बी इज इक्वल टू टू, एफ सी इज इक्वल टू थ्री। लेकिन अगर हम इसकी रेंज की बात करें, इसमें तो एक बच गया था ना, इसमें कोई नहीं बचा। अब अगर हम इसकी रेंज लेंगे ना तो 1 2 3 जो वाई वाला होता है ना वो रेंज होता है, और रेंज जो है वो दरअसल वाई के इक्वल ही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। बहरहाल ये सारी पुरानी बातें हैं। तो अब इन्वर्स में क्या होगा, फंक्शन ना बैक हो जाएगा इस तरह। देखिए, पहले फंक्शन इस तरह था, एक्स से वाई की जानिब था, अब वाई से वापस एक्स की जानिब बन रहा है। तो फंक्शन जो है ना वो उलट गया, एफ के ऊपर -1 लगा देना हमने। ठीक है, अब हम अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अब क्वेश्चन का हम आगाज़ कर रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा फंक्शन -2x + 8। मेन काम जो है ना अब यहाँ से स्टार्ट हो गया जो पेपर में आता है। तो आपने ना इसके कुछ स्टेप्स हैं ये याद रखने हैं। सबसे पहला आपने इधर से स्टार्ट लेना है कि वी नो डैट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना? यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। y को एज इट इज़ रख लें, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें। फंक्शन जो है ना वो है -2x + 8, एफ एक्स की वैल्यू ये पड़ी हुई है, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू लगा देनी है। एफ एक्स की वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है -2x + 8। अब जब आप इसको पुट कर लेंगे, अब इसको ना आपने हल करना है और x की वैल्यू निकालनी है। एक दो स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। -2x इधर जाकर +2x हो जाएगा, +y उधर जाकर -y हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और सिर्फ जाके डिवाइड। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। हर एक क्वेश्चन में आपने ये अमल करना है, ये काम करना है आपने। अब हमने चूंकि इन्वर्स वाले फंक्शन निकालने हैं ना, तो f को जब हम इधर भेजेंगे तो f की पावर +1 है, जब हम इधर ले आएंगे ना तो f के साथ -1 लग जाएगा। एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो ये मैंने दोबारा ना यहाँ पर राइट कर दिया, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स y। अब x की वैल्यू, x किसके बराबर है? -y + 8/2, तो x की जगह पे लग जाएगा -y + 8/2। x की वैल्यू है -y + 8/2।
जब आप ये काम कर लेंगे, ठीक है ना, इसके बाद हमने ना रिप्लेस कर देना है, y को रिप्लेस कर देना है x के साथ, ठीक है ना, रिप्लेस y बाय x। पहला पहला सवाल है ना, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आगे जूँ जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना आसान हो जाएगा। तो y को जो है ना आपने x के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमने ये वाला हिस्सा बना लिया है f इनवर्स x। अगर यहाँ तक पेपर में शॉर्ट आता है ना तो आपका ये जवाब आ गया, ठीक है ना, मुबारक हो, यहाँ तक आपका जवाब आ गया जी। तो अब पता चला कि हमने y को x के लिए क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हमें यहाँ पे x चाहिए था। नेक्स्ट, अगर हमारा फंक्शन इस तरह से कह रहा हो इन्वर्स फंक्शन के f इन्वर्स के साथ -1 निकालें, तो आपने इधर x की जगह पे -1 पुट कर देना है, इधर भी -1 पुट कर देना है, इधर भी -1 पुट कर देना है। ये देखिए जी -1, और इधर भी क्या लग गया था, -1, ठीक है। ये देख लें जी, -1 लगा दिया हमने, ये एक ऊपर वाला माइनस आया यहाँ से, तो ये -1 लगा दिया। अब ये माइनस इस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा, ठीक है ना। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो +1 +8 +9 और नीचे 2। तो ये एक और आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है ना, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये चलते चलते लॉन्ग की तरफ जा रहा है सवाल। वेरीफाई डैट, हमने इसको जो है ना तस्दीक करनी है कि ये लें तब भी x के बराबर आंसर आता है, और अगर इसको हल करें तब भी x के बराबर आंसर आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी फाइंड ये वाला हिस्सा पहले हम मालूम करेंगे, f इंटू एफ इनवर्स x, ठीक है ना। अब इन सवालों करने के लिए 1.2 के पहले सवाल का आना ज़रूरी था, लेकिन चलो नहीं भी आता तो खैर है, कोशिश मैं करूँगा कि ऐसे ही समझ आ जाए। अब ये आपने हल करना है, सबसे पहले इसको आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अब इसको ना दोबारा लिख देना आपने इस तरह, कोई इशू नहीं, ठीक है ना, एक दफ़ा लिख के दोबारा लिख दें। अब ये वाला जो हिस्सा है ना f इनवर्स x, ये वाला हिस्सा ये आपने मालूम किया होगा पीछे, जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ था। f इनवर्स x जो है ना इसके बराबर है -x + 8/2, ठीक है ना, इसके बराबर है। तो ये जिसके बराबर था ना -x + 8/2, हमने वो लिख देना है, ठीक है। f इनवर्स x जो है ना वो इसके बराबर है। पहला सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगा के समझा रहा हूँ, आगे जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। f इनवर्स x की वैल्यू लगानी है, आपको पीछे से मिलेगी, ये यहाँ से मिलेगी, ये हमने उठा के लगा दी। अब ये ज़रा हम पढ़ते हैं, ये बन रहा है जी एफ एक्स, ठीक है ना। तो हम कौन सी इक्वेशन में जाएंगे, एफ एक्स वाली इक्वेशन में जाएंगे। और एफ एक्स वाली इक्वेशन देखो ना, एक होता है ना फंक्शन इस तरह लिखा होता है एफ एक्स, तो एफ एक्स वाले में वापस जाना है, एक इसको आपने इक्वेशन का नाम देना है एफ एक्स वाले को, और एक आपने एफ इनवर्स एक्स वाले को। जब एफ एक्स में जाना है ना तो आप इक्वेशन नंबर 1 में जाया करेंगे, और जब एफ इनवर्स एक्स वाले में जाना है ना तो आप इक्वेशन नंबर 2 में वापस जाया करेंगे। बहरहाल अब हम इक्वेशन नंबर 1 में आ रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स कहा था उसने। अब इस इक्वेशन में ये एक्स की जगह पर ना हमने एक्स की वैल्यू लगानी है जो हमें यहाँ पे मिली थी। ये देखिए जी -2, और इधर भी लगाया मैंने -2, ठीक है ना, -2। अब पूरा क्या है ज़रा मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ जी, -2x + 8, ये लिखा हुआ है ना, -2x + 8, ये ना रफ काम है। तो ये देखिए -2x की जगह पर हम लगाएंगे -x + 8/2, ठीक है ना, और आगे +8, ये 2 इस 2 से कट गया, माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस -8 + 8, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, ये एक्स आपका आंसर आ गया। तो पहली बात हमने पूरी कर दी। अब एफ इनवर्स एफ एक्स, इसको ना 2 दफ़ा लिख लेंगे, आपकी आसानी के लिए लिखा है।
अब देखिए एफ इनवर्स एफ एक्स, आपने एफ इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। एफ एक्स में जाना है, एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ एक्स की वैल्यू है -2x+8, एफ एक्स की वैल्यू है -2x+8। अब हमने जाना किस में है, इक्वेशन 1 में या 2 में। इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में वापस जाना है, क्यों, एफ इनवर्स एक्स है, एफ इनवर्स एक्स जो है ना वो इक्वेशन 2 वाला है, एफ इनवर्स एक्स इक्वेशन नंबर 2 वाला, तो हम इसमें जाएंगे। तो आप माइनस लगाएंगे, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू लगाएंगे, +8 लिखेंगे, नीचे 2 लगाएंगे। ये ज़रा मैं देखें ज़रा, माइनस लगाएंगे, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लगाएंगे, ये वाली एक्स की वैल्यू समझ ना, ये एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लगाएंगे, +8 और नीचे 2 लगाएंगे, जो मैंने भी बताया था आपको। माइनस ऊपर साइन को चेंज करेगा, +8 नीचे 2, +8 -8 कट गया, 2x/2, 2 से कैंसिल और x आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इसको जब हल किया तब भी x के बराबर आया, और जब इसको हल किया तब भी x के बराबर आया। तो आपका प्रूव हो गया। नीचे लिख देना जी हैंस प्रूव्ड, ये सारा आगे लिख देना हैंस प्रूव्ड के आगे, ठीक है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। बेहतर यही होता है कि आप ना एक पार्ट, जो पहला पार्ट होता है ना, उसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार किया करें, फिर अगले सवाल ना ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता ही है, मैंने बताया था कि वैल्यू का यहाँ से आगाज़ करेंगे y=f(x) से, ठीक है ना। अब फंक्शन आपके पास है 3x³ + 7, इसकी जगह पे लिख देंगे 3x³ + 7, ठीक है ना। f(x) की वैल्यू, f(x) इसके बराबर था ना, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे हम। अब इसमें से आपको पता ही है कि इसके बाद हम पहले स्टेप में x फाइंड करते हैं। तो x फाइंड करने के लिए +7 इधर भेज दें, +7 को जब उधर भेजेंगे तो वो -7 में चेंज हो जाएगा, y-7, ठीक है ना। और ये साथ 3x³, वो बस यूं करके लिख दिया। यहाँ पे ना मैं एक दफ़ा लिख के दिखाता हूँ, y-7 = 3x³, +7 इधर जाकर -7 हो गया, और ये साथ 3x³। अब इसको ना आपने इस तरह सीधा करके लिख देना, लेफ़्ट वाला राइट पे, राइट वाला लेफ़्ट पे लिख दें। अब इसमें से x की वैल्यू निकालें, 3 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब क्यूब है, क्यूब को ख़त्म करने के लिए कौन आता है, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट आता है, ठीक है ना। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। दोनों तरफ आपने क्यूब रूट ले लेना। ये क्यूब रूट से कैंसिल, x बच गया। और ये जो क्यूब है ना, अच्छा क्यूब रूट आप जानते हैं कि क्यूब रूट होता है पावर 1/3, क्यूब रूट होता है पावर 1/3। अब ये करके ना, जब आप इसको x की वैल्यू निकाल लेते हैं, आपको पता है कि फिर उसके बाद अगला काम हम क्या करते हैं, इधर से f इनवर्स y जो है ना वो x की इक्वल होता है, f+1 है ना, जब हम इधर ले जाएंगे ना तो f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y = x, ठीक है ना। तो दरअसल हम इस स्टेप में जा रहे हैं, f इनवर्स y = x, f इनवर्स y, x किसके बराबर आया, x बराबर है y-7/3 की होल पावर 1/3। तो x की जगह पे x की वैल्यू लगा दी, ये x की वैल्यू पड़ी हुई है, x की जगह पे x की वैल्यू लगाएं, ये जो वैल्यू निकाली है ना ये लगा दें यहाँ पे। इसके बाद अगला काम हम क्या करते हैं कि जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पूरा होता है ना वो होता है x के लिए, तो फिर आपने रिप्लेस करना होता है y को x से, रिप्लेस y/x, यहाँ पे x लगाएं, यहाँ पे भी x लगा दें, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब अगर उसने -1 के लिए हल करने का कहे तो -1 के लिए कर दें, पुट x = -1, इधर भी -1 लगा दें, इधर भी -1 लगा दें, -1 -7 -8 नीचे 3 और होल पावर है 1/3। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएं, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में वही वाला काम कि सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब पिछले सवाल में मैंने इसको 2 दफ़ा लिखा था, लेकिन अब मैं सिंगल टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो पहला सवाल सिर्फ समझाने के लिए था। f इनवर्स x की वैल्यू, f इनवर्स x की वैल्यू जो है ना ये वाली है, ये सारा हिस्सा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ।
वो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 7/3 होल पावर 1/3। ठीक है ना, एक्स माइनस 7/3 होल पावर 1/3, एफ एज इट इज़ और एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लगा दी हमने। अब ये क्या कह रहे जी, एफ एक्स में जाएं, एफ एक्स, तो एफ एक्स है इक्वेशन नंबर 1, एफ एक्स। ठीक है ना, इसमें जाएं और एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू लगाएं। ठीक है, यहाँ पे ना वो मैं इक्वेशन दोबारा एक दफ़ा लिख भी देता हूँ, 3x³ + 7। एक दफ़ा ना मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 3x³ + 7। ठीक है, ये देखिए ये 3 लिखा हुआ है, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू लगानी है और एक्स की वैल्यू ये पड़ी हुई है, एफ एक्स। एक्स बराबर है एक्स माइनस 7/3 होल पावर 1/3। ठीक है ना, एक्स माइनस 7/3 होल पावर 1/3, ये ना एक्स वाला काम करेगा और होल पावर 3 है प्लस 7 है। ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये वाला 3 ये वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस 7 और +7, +7 -7 से कैंसिल, तो एक्स हमारा जवाब आ गया। अब हम ये वाला सवाल हल करते हैं। सेकंड वी फाइंड एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स। एफ इनवर्स एफ एक्स जो है ना वो इसके बराबर है। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ एफ एक्स की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी हुई है। अब एफ इनवर्स एक्स, ये अब फंक्शन मान रहा है एफ इनवर्स एक्स, यानी कि एफ इनवर्स वाले में वापस जाना है। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, मैं यहाँ पे ना छोटा सा लिख देता हूँ, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में वापस जाते हैं। ठीक है ना, इस इक्वेशन में वापस जाएंगे और इसमें x की वैल्यू लगा देंगे। लेफ्ट पे इग्नोर कर दिया करें, बस राइट पे लगा दिया करें। ठीक है ना, यहाँ पर इधर वैल्यू लगेगी -7 और नीचे 3 लगेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू लगाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये x के बराबर है ना, एफ इनवर्स x, x की जगह पर ये लिखा गया, फिर साथ -7 ऊपर और 3 नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था x लिख के ना x की वैल्यू -7 ऊपर और नीचे 3 और होल पावर 1/3, -7 और नीचे 3 होल पावर 1/3, और ये वाली वैल्यू दरअसल किसके बराबर है, ये एफ इनवर्स x, ये x की जगह पे लिखी गई है। इस x की जगह पर ये दायरा जो मैंने किया ना ये लिखा गया है, क्योंकि एफ इनवर्स x का होता है ये काम। तो +7 -7 कट गया, ये बच गया, तो 3 3 से कैंसिल, x³ ये नीचे वाले 3 से कैंसिल, तो हमारा x आंसर आ गया। तो इसी तरह पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। टोटल 4 पार्ट है, लॉन्ग आ जाता है पेपर में इनमें से। तो ये अब पुराना काम ही दोबारा रिपीट होगा, देखना है। y=f(x) लिख कर फंक्शन जो है वो -x + 9 की होल पावर 1/3 के इक्वल है। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्टेप चाहे बाद में कर लेंगे, मैं इस दफ़ा चलो पहले लिख देता हूँ, एफ इनवर्स y=x। ठीक है ना, एफ इनवर्स उधर हो गया, पावर प्लस ही ना उधर ले जाए तो माइनस होगी। तो अच्छा, ये तो चलो बाद का काम है। एफ वाई एज इट इज़ एफ एक्स की वैल्यू लगा दें। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू उठा के ना एफ एक्स की जगह पे लगा दें। अब ये क्यूब है, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, लेफ्ट पे भी क्यूब रूट ले लें, राइट पे भी। इसका तो क्यूब रूट नहीं कटेगा, तो इसको पावर बना दे 1/3 और इसका कट जाएगा तो ये बच जाएगा। आपको बताइए टारगेट हमारा होता है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, -x इधर आगे +x प्लस इधर जाकर -y। ठीक है ना, तो इसके बाद अगला काम क्या था, एफ इनवर्स y=x, ये जो हमने बनाया होता है एफ इनवर्स y=x। तो एफ इनवर्स y x बराबर है -x=9 - y की होल पावर 1/3। ठीक है ना, इस x की जगह पर ना वैल्यू लगा देंगे। ठीक है ना, ये वाली 9 - y होल पावर 1/3। एफ इनवर्स y
एफ इनवर्स वाई और इस एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लगा दी हमने ये वाली। ठीक है, तो अगला काम वाई को एक्स के लिए रिप्लेस कर देना। तो इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। फिर ये -1 के लिए हल करें। जहाँ जहाँ पे एक्स है ना वहाँ वहाँ पे -1 लगा दें। तो ये आगे ना कैलकुलेटर पर भी ये काम हो जाता है। ये सारा कैलकुलेटर पे इकट्ठा करके लिखेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो 9 लिखे, 1 की पावर जो भी हो इस तरह। ठीक है ना, तो 1 ही जवाब देती है। अब एक कैलकुलेटर है हमारे पास, ये देखिए जी, अब ये कैलकुलेटर है। यहाँ पर ना 9 माइनस ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज, इस तरह यहाँ पे बटन होता है 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 10 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी याद रख ले 1 की पावर जो भी होगी वो -1 ही होगा ना, -1 है। पावर में अगर 2 4 6 ऐसी पावर होती ना फिर माइनस ने ख़त्म होना था, फिलहाल नहीं ख़त्म होगी क्योंकि इस तरह की कोई हमारे पास जो है ना इवन पावर नहीं है ये, इसलिए माइनस ख़त्म नहीं होगा। 1 की पावर जो भी 1 ही देगा आंसर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब हम अगला काम उसकी वेरिफिकेशन करने लगे, उसको वेरीफाई करने लगे कि जी हाँ ये इसके एक्स के बराबर है। एफ ऑफ एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, एफ की वैल्यू लगाई, एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स ये जो आपने ऊपर निकाला होता है यहाँ पे, एफ इनवर्स एक्स आपने ऊपर हर दफ़ा निकाला होता है 9 माइनस एक्स की होल पावर 1/3। ठीक है ना, ये आप लिख देंगे 9 माइनस एक्स की होल पावर 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, होल पावर नहीं है, सेपरेट है, सॉरी। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लगा देनी है। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 और साथ ये एफ एज इट इज़ चला देने आपने। अब ये एफ एक्स की आवाज़ निकाल दे, एफ एक्स। ठीक है ना, तो आपने एफ एक्स वाले में जाना है, और एफ एक्स वाला आपको बताइए इक्वेशन 1 बिकम्स, एफ एक्स तो हमारा सवाल में होता है। ठीक है ना, तो इसमें ये यहाँ पे वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ज़रूरत होती है ज़्यादा। तो इस x को आपने जो है ना इसमें x में वैल्यू लगानी है। देखना माइनस लगेगा, x की वैल्यू लगेगी, +9 लगेगा और होल पावर 9 लग जाएगी। माइनस लगेगा, x की जगह पे x की वैल्यू लगेगी। ठीक है ना, x किसके बराबर है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 के। ठीक है ना, ये एक छोटा सा रफ वर्क मैंने यहाँ पे साइड पे करके लिख दिया। तो देखिए जी, माइनस, ये माइनस है, ये ना पॉइंट ज़रा यहाँ से ख्याल किया करें। फिर ये x की वैल्यू है क्योंकि x इसके बराबर है, +9 और होल पावर कितनी है 3 है। अब माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, -9 प्लस माइनस 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 प्लस, ये +9 -9 कैंसिल, ये बच गया, होल पावर 3 बच गई, ऊपर नीचे 3 कट गया, x सेकंड वी फाइंड। अब दूसरे नंबर पे हम ये मालूम करेंगे एफ इनवर्स एफ एक्स। ये एफ इनवर्स एज इट इज़ और एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू में क्वेश्चन में मिलती है। ये देखो, एफ एक्स की जगह पे लगाएंगे -x + 9 की पावर होल पावर 3। देखें ये जो है ना ये एफ इनवर्स है, ये एफ इनवर्स है और ये एफ एक्स की वैल्यू है। अब एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स वाले में जाएं। ठीक है ना, तो एफ इनवर्स एक्स आपका ये है, इक्वेशन 2 बिकम्स। ठीक है ना, यहाँ पे चाहे लिख भी दिया करें, इक्वेशन 2 बिकम्स। ठीक है ना, क्योंकि एफ इनवर्स वाले में जाना है, एफ इनवर्स। अब ये ना एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है ना, एफ इनवर्स एक्स, यहाँ पे ना एक छोटा सा करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, एक्स इसके बराबर है। अब ये ज़रा गौर कीजिए ना, पहले 9 लिखा जाएगा, एफ इनवर्स वाले यही है ना, पहले 9 लिखा जाएगा, फिर माइनस लिखा जाएगा और इस एक्स की जगह पे ना वो वैल्यू लगनी है जो मैंने साइड पे करके लिखी है।
ये वाली, ये देखिए पहले 9 लगना है, ये देखिए जी पहले 9 है, फिर बीच में माइनस है, ये देखिए बीच में माइनस है, फिर x है, फिर x की वैल्यू है और उसके ऊपर 3 भी है, और फिर इसकी होल पावर है 1/3। तो सिर्फ x वाले की होल वैल्यू है 1/3। ये ऊपर नीचे 3 कट गया तो -x + 9 बच गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा, बाकी आप खुद करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, +9 -9 कट गया, x हमारा जवाब आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सबसे पहले वैल्यू को हम f(x) के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है ना, वही पुराना काम। फिर f इनवर्स y यहाँ से बना लेंगे एक ताल्लुक इस तरह से। आपको पता है प्लस f है, इधर आके माइनस हो जाएगी पावर, और ये इज इक्वल टू x है। अब f(x) किसके बराबर है? 2x + 1/x - 1, 2x + 1/x - 1। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, y × x - 1 और 2x + 1 आ जाएगा यहाँ से, ये ठीक है। x - 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, y को अंदर मल्टीप्लाई करें, y को x से किया yx, y को 1 से किया y, प्लस माइनस माइनस, और ये एज इट इज़। तो x को हमने y को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद +2x इधर लेकर आएंगे तो ये -2x हो जाएगा, और -y को उधर लेकर जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से यानी कि x वाले आपने एक तरफ कर देने और बाकी एक तरफ कर देने हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। x इनमें कॉमन निकल आएगा, y -2 रह जाएगा। x को कॉमन निकालेंगे ना, x इसमें से बाहर निकल जाएगा तो y -2 रह जाएगा, इज इक्वल टू y + 1। x y -2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये आपका x का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एफ f इनवर्स y इज इक्वल टू x, वो वाला जो है ना, ये हर सवाल में चाहे लिख देना करने सर यहाँ पे, एस f इनवर्स y इज इक्वल टू x। f इनवर्स y और x की वैल्यू क्या है? y + 1/y - 2। इस x की जगह पे x की वैल्यू लगा दें, ये वाली वैल्यू जो है ना x की जगह पे लगा दें। अब आपको बताइए जो हमने सवाल करना होता है उसमें f इनवर्स x फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे x लगा दें, रिप्लेस कर दें y को x के साथ, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। एक और है कि यहाँ पे -1 लगाएं, ठीक है ना, तो फिर -1 पुट कर दें, इधर भी -1 पुट करें, इधर भी -1 पुट करें, इधर भी -1 पुट करें, 1 - 1 0। अब 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू, आंसर इज इक्वल टू 0। ये देख ले जी, 0 आ गया। अब नेक्स्ट आगे वेरिफिकेशन वाला काम स्टार्ट। f इनवर्स x वाले फंक्शन को देखना है, ठीक है। f इनवर्स x किसके बराबर है? x + 1/x - 2, ठीक है। f इनवर्स x की वैल्यू ये है, f इनवर्स x की वैल्यू ये है, साथ f लिख देना आपने। अब आप किस में जाएंगे? f(x) वाले में जाएंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स f(x), वो जो सवाल में दी हुई है, ठीक है ना। अब आपने चुप करके ना यहाँ पर ये देखें, ये f(x) है, x बराबर है, यानी कि ना x की जगह पे आपने ये पूरी रकम लिखनी है, x + 1/x - 2। इधर x की जगह पे लिखना है x + 1/x - 2, फिर साथ +1 लिखना है। ये देखें, ये 2 लिखा, x की जगह पे x की वैल्यू लगाई, फिर +1 लिख दिया, फिर थोड़ा सा नीचे कर जाएं तो x की वैल्यू लगाई, -1 लिख दिया, ठीक है ना। तो सामने सामने दोनों चीज़ें। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को x से किया 2x, 2 को 1 से किया 2, नीचे x - 2 आ गया, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर सोल्व हो रहा है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को x से किया 2x, फिर 2 को 1 से किया 2, ठीक है, फिर साथ ये +1 भी है। और इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो x - 2 साथ x + 1 और साथ -1 आ जाएगा,
अब ये वैल्यू एलसीएम में लिखी जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। 1/2 - 1 जब लिखा हो तो आप क्या करते हैं, इस तरह 2 एलसीएम लेकर इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2। तो वैसे ही कुछ काम करने जा रहे हैं हम। इस वैल्यू को ना इस 1 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x - 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x - 2 ही आएगा। ये देखिए 2x + 2, और ये वैल्यू जब 1 से ज़रब होगी तो यही जवाब देगी। और नीचे भी कुछ ऐसा ही है। x - 2 एलसीएम में लें, x - 2 को इस -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 तो लिखा जाएगा, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होगा तो -x -+ 2 -1 की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम कट गई, 2 2 से कट गया, प्लस x इस x से कट गया, 2x + 1x 3x, और नीचे 1 + 2 3, 3 ऊपर नीचे कैंसिल, x हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। अभी मज़ीद हल होना है, यानी कि फर्स्ट वी फाइंड का ये आंसर है, सेकंड वी फाइंड ये वाला हिस्सा। ठीक है, f−f(x). अब हम f(x) की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है ना, ये ज़रा यहाँ पे लिखी हुई है, f(x) की वैल्यू है ये वाली, f(x) की वैल्यू है ये वाली, फिर f−1 साथ लगाना है। अब f−1 वाले फंक्शन में आपने वापस चले जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे चले लिख देता हूँ, जिससे मैं पहले भी लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 बिकम्स, वो जो इन्वर्स वाली है। ठीक है ना, तो इधर यहाँ पे बेशक ना पुट किया करें, ज़रूरी नहीं यहाँ पे ज़रूरी होते ज़्यादा, इसको इग्नोर बेशक कर दिया करें। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा आप, ये वाला जो x है ना, इसमें वैल्यू लगनी है। ये मुझे उम्मीद है दोनों नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखो ये वैल्यू लग गई, ये देखें ये x की वैल्यू लग गई, 7 + 1 है, नीचे भी x की वैल्यू लग गई, 7 - 2 है। अब x की वैल्यू कहाँ से मिली है, यहाँ से मिली है, f−x। ठीक है ना, फिर वही काम, ये x + -1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो एलसीएम वाले स्टेप होता है, x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x - 1। ठीक है ना, और इसी तरह x - 1 को इस -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस। ठीक है ना, डायरेक्ट किया हुआ, -2x, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, बड़े बच्चे होते हैं सेकेंड ईयर के। ये ऊपर नीचे कट गया, तो ये +1 -1 से कैंसिल, 2x + 1x 3x, 1 + 2 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, और हमारा x आंसर आगे नीचे लिख देना जी, हैंस प्रूव्ड या सो प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने साथ साथ औरों का भी फ़ायदा करें। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।